ये सर्वाइवर सीरीज शायद अब तक की बेस्ट सर्वाइवर सीरीज होगी। इसमें हमें दो बहुत अच्छे वॉर गेम्स मैच देखने को मिले और तीन बड़े रिटर्न देखने को मिले, रैंडी ऑर्टन, सीएम पंक और R-Truth। ट्रिपल एच ने इस सर्वाइवर सीरीज को बेस्ट बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आइए बात करते हैं इस इवेंट की। शुरुआत करते हैं मेंस वॉर गेम्स से। इस शो में हमें कई बैकस्टेज सेगमेंट्स दिखाते हैं, जिससे हमें यह पता चलता है कि रैंडी ऑर्टन मैच के लिए अभी तक नहीं आए। जे उसो को लगता है कि उनकी वजह से रैंडी ऑर्टन मैच में हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन कोडी रोड्स कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझ पर भरोसा करो, और सभी उन पर भरोसा करके वॉर गेम्स के लिए तैयार हो जाते हैं। ये WWE ने इसलिए किया क्योंकि रैंडी ऑर्टन मैच में आखिर में आने वाले थे, जिससे उनको जे उसो के साथ छोटे केज में वेट करना पड़ता, और फैंस ये मानते कि रैंडी ऑर्टन ने जे उसो को माफ कर दिया, जिससे हमें ये मूवमेंट देखने को नहीं मिलता। शायद इसी वजह से ऐसा एंगल दिखाया गया था। खैर, वॉर गेम्स की शुरुआत होती है सेथ रॉलिंस और फिन बेलर से। फिर जेडी मैकडाना केंडो स्टिक्स लेकर आते हैं, जिसका यूज करके वे और फिन बेलर सेथ रॉलिंस को मारते हैं। बाद में जे उसो स्टील चेयर लेके आते हैं, जिनको देखकर ड्रू मैकिंटायर मैच में जाने वाले थे, लेकिन डेमियन प्रीस्ट उनको रोककर प्लान को फॉलो करने को कहते हैं और वे मैच में जाते हैं। फिर सेमी ज़ेन टेबल लेके आते हैं, जिसके बाद ड्रू मैकिंटायर आकर सबको मार रहे थे, जिससे सेमी ज़ेन और जे उसो उनको 1D लगाते हैं। फिर कोडी रोड्स आते हैं, वे और सेथ रॉलिंस बुल ड्रॉप की मदद से कुछ अच्छी चीजें करके दिखाते हैं। फिर डोमिनिक मिस्टीरियो आकर सबको मार रहे थे, जिससे सब गुस्सा होकर उनकी धुलाई करते हैं, जो बहुत ही सेटिस्फाइंग मूवमेंट था। लेकिन इसके बाद हमें बहुत अच्छा सीक्वेंस देखने को मिलता है, जहां डेमियन प्रीस्ट और ड्रू मैकिंटायर एक साथ 3 बंदों को चोक स्लैम मारते हैं। उसके बाद जेडी मैकडाना की मूनसॉल्ट, फिन बेलर की कूडा ग्रोस और डोमिनिक मिस्टीरियो की फ्रॉग स्प्लैश बैक टू बैक लगती है। फिर डेमियन प्रीस्ट सेथ रॉलिंस को टेबल पर रेजर्स एज मारते हैं। इतने में टाइम हो जाता है बेबी फेस टीम के 5वें मेंबर के आने का, लेकिन रिया रिप्ली मनी इन द बैंक ब्रीफकेस लेके आते हैं, जिससे लग रहा था कि डेमियन प्रीस्ट कैश इन करने वाले हैं। लेकिन तभी बजता है रैंडी ऑर्टन का थीम सॉन्ग। उनको क्राउड का अच्छा पॉप मिलता है और सही में उनको वापस देखकर बहुत अच्छा लगा। वे आकर 2 पावर स्लैम और फिन बेलर को मिडल रोप से DDT मारते हैं। उसके बाद एक ऐसा स्पॉट था जहां बेबी फेस टीम सभी को एक साथ रैंडी ऑर्टन की तरह मिडल रोप से DDT मारते हैं। वो देखने में बहुत अच्छा था। फिर रैंडी ऑर्टन RKO मारने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन वे अपनी पोजीशन चेंज करके जे उसो को RKO मारने जा रहे थे और डेमियन प्रीस्ट पीछे से रैंडी ऑर्टन को मारने जा रहे थे, लेकिन जे उसो उनको सुपर किक मार देते हैं, जिससे रैंडी ऑर्टन जे उसो को तो RKO नहीं मारते, लेकिन वे डोमिनिक मिस्टीरियो को मार देते हैं। फिर सब अपनी अपनी फिनिशर मारते हैं, लेकिन फिर होता है OMG मूवमेंट, जहां सेथ रॉलिंस और सेमी ज़ेन जेडी मैकडाना को केज के ऊपर से फेंक देते हैं और रैंडी ऑर्टन उनको RKO लगाते हैं। फिर कोडी रोड्स डेमियन प्रीस्ट को अपनी फिनिशर मार के मैच को जीत लेते हैं। आपने नोटिस किया कि डेमियन प्रीस्ट इस मैच के लिए टीम लीडर थे और उन पर ही पिन करा गया, जिससे शायद अगले रो में जजमेंट डे उनको ब्लेम करते दिख सकते हैं, जिससे उनके जजमेंट डे से अलग होने की स्टोरी लाइन शुरू हो सकती है। लेकिन जब हमें लगता है कि शो अब खत्म हो चुका है, तभी बजता है CM पंक का थीम सॉन्ग और क्राउड पागल हो जाता है, क्योंकि यह सर्वाइवर सीरीज शिकागो में थी, जो CM पंक का होम टाउन है। इसलिए फैंस उनको देखकर बहुत खुश हुए। वे एंट्रेंस एरिया पर खड़े होकर रिंग की तरफ देख रहे थे, लेकिन शो खत्म होने के बाद सेथ रॉलिंस गुस्से में दिखते हैं, जिससे लग रहा है कि उन दोनों की राइवलरी अब शुरू होने वाली है। खैर, इन दोनों के अलावा R-Truth भी इस शो में अपना रिटर्न करते हैं। वे हमें बैकस्टेज सेगमेंट में दिखते हैं। मैं उनके और तोजावा के फनी सेगमेंट्स को देखने के लिए एक्साइटेड हूँ। शो में मिस और गंथर का भी मैच होता है, जहां मिस गंथर के पैर को टारगेट कर रहे थे। फिर वे गंथर के पावर बॉम्ब से किक आउट करते हैं। उसके बाद वे गंथर को लो ब्लो मार के स्कल क्रशिंग फिनाले मारते हैं। तब सभी को लग रहा था कि अब गंथर अपनी चैंपियनशिप हार जाएंगे, लेकिन वे किक आउट करते हैं और आखिर में वे मिस को बोस्टन क्रैब लगाते हैं, जिससे मिस टेप आउट कर देते हैं। ये मैच शायद मिस का अब तक का बेस्ट मैच था, लेकिन इसकी फिनिश मुझे पसंद नहीं आई, क्योंकि मिस ने टेप आउट किया। जब बेबी फेस टेप आउट करते हैं, तब उनकी फैन फॉलोइंग कम हो जाती है। अगर WWE मिस को फिर से हील बनाना चाहते हैं, तो ये फिनिश सही थी, वरना गंथर को पिन करके ये मैच जीतना चाहिए था। खैर, इसके बाद सेंटोस एस्कोबार और ड्रैगन ली का मैच होता है, जिसके लिए मैं इतना एक्साइटेड नहीं था, क्योंकि WWE ने कार्लिटो की जगह ड्रैगन ली को इस मैच में रखा।
मुझे गलत मत समझना, ड्रैगन ली अच्छा मैच डिलीवर करते हैं और ये मैच भी अच्छा था, लेकिन स्टोरी वाइज सेंटोस एस्कोबार का मैच कार्लिटो के साथ होना चाहिए था, क्योंकि उनकी वजह से सेंटोस एस्कोबार ने हील टर्न करा था। खैर मैच की बात करें तो इसके विनर सेंटोस एस्कोबार बनते हैं। फिर रिया रिप्ली और जोई स्टार्क का मैच होता है, जिसमें जोई स्टार्क फेस होने के बावजूद उनको बू किया जाता है और रिया रिप्ली को क्राउड चीयर कर रहा था, लेकिन दोनों अच्छा मैच डिलीवर करते हैं। आखिर में रिया रिप्ली रिपटाइड से इस मैच के विनर बनते हैं। अब बात करते हैं वुमेन्स वॉर गेम्स की। ये मैच शुरू होता है बेकी लिंच और बेइली से, फिर आगे एक एक करके सब वेपन्स लेके आते हैं। इसमें कायरी सेन ट्रेस कैंट के लीड से जिस तरीके से मार रहे थे वो दिखने में बहुत खतरनाक लग रहा था और बहुत ही अच्छा भी। इसके अलावा बहुत अच्छे स्पॉट्स देखने को मिले, लेकिन एक OMG मूवमेंट ऐसा था जहाँ ईओ स्काई केज के ऊपर चढ़ते हैं और ट्रेस कैंट को अपने ऊपर रख के डाइव मारते हैं, जिसे देख के क्राउड खुश हो जाता है। फिर एक मूवमेंट था जहाँ बेकी लिंच और बियंका ब्लेयर को चेन से बांधकर डैमेज कंट्रोल के चारों मेंबर एक साथ ड्रॉप किक लगाते हैं। उसमें सबकी टाइमिंग बहुत ही अच्छी थी। फिर शार्लेट फ्लेयर केज के ऊपर से मूनसॉल्ट मारते हैं और जब वे कायरी सेन को स्पीयर मारने वाले थे तब बेली उनको बचा लेते हैं, जिससे उनको स्पीयर पड़ता है। फिर शॉर्ट्जी और बियंका ब्लेयर भी अपनी फिनिशर उनको मारते हैं। आखिर में बेकी लिंच उनको टेबल पर अपनी फिनिशर मार के इस मैच को जीत लेते हैं। अगर आपने ये शो नहीं देखा है तो मैं यही कहूंगा कि आपको कैसे भी करके ये शो देखना चाहिए, क्योंकि दोनों वॉर गेम्स मैच बहुत अच्छे थे।